मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। मैं तो कभी स्कूल में मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा था। मैं प्रधानमंत्री के रूप में ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 17 सितंबर 1950 वो तारीख जब जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसने कई बच्चों की तरह जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखे, लेकिन वो बच्चा जीवन की मार से थका नहीं, रुका नहीं। अपने आप को मांझते हुए राजनीति के दांवपेच में अपने आप को उस्ताद बनाते हुए बना भारत का प्रधानमंत्री। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। शनिवार 17 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी पूरे 71 साल के हो जाएंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं उनके जीवन से जुड़े कई उतार चढ़ावों की कहानी। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी ने एक चाय बेचने वाले को अपना नेता बना। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिला स्थित वडनगर में हुआ। उनकी मां हीराबेन मोदी और पिता दामोदर दास थे। मोदी अपनी मां बाप की 6 संतानों में तीसरे नंबर के रहे। 8 साल की अवस्था में ही बाल नरेंद्र मोदी का झुकाव संघ की तरफ हुआ तो शाखाओं में जाने लगे। 1967 में 17 साल की उम्र में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और अहमदाबाद पहुंचे और फिर उन्होंने आरएसएस की औपचारिक सदस्यता ग्रहण की। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में कई संघ प्रचारकों के साथ काम करने लगे। 1975 में जब इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगाई तो मोदी वेश बदलकर भूमिगत हो गए, यानी अंडरग्राउंड हो गए। उस समय वो संघ प्रचारकों को अंडरग्राउंड रहकर मदद करते थे। 30 साल के होते होते नरेंद्र मोदी आरएसएस में संभाग प्रचारक बन गए। बतौर प्रचारक संघ के प्रचार प्रसार में जोर शोर से जुटे रहे। 1985 में मोदी मुख्य धारा की राजनीति से जुड़े जब संघ ने आवश्यकता के मद्देनजर उन्हें बीजेपी में भेजा। जब लाल कृष्ण आडवाणी ने 1990 में सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा निकाली तो नरेंद्र मोदी सारथी बने। इसी तरह साल 1991 में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी से श्रीनगर एकता यात्रा के आयोजन में भी मोदी ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई, जिससे मोदी खासे चर्चित हुए। बड़े नेताओं से जुड़े आयोजनों के सफल निर्वहन और संगठन के प्रति निष्ठा तथा लगन देख बीजेपी में नरेंद्र मोदी का 1995 में कद बढ़ा, जब पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया। इसके बाद मोदी दिल्ली मुख्यालय पहुंचे। इसके 3 साल बाद ही 1998 में उन्हें महासचिव संगठन बनाया गया। अक्टूबर 2001 तक मोदी इस पद पर रहे। साल 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया तो भारी संख्या में जान माल की क्षति हुई, नुकसान हुआ। 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। तब पार्टी ने केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नरेंद्र मोदी को सीएम की जिम्मेदारी दी। मुख्यमंत्री बनने से पहले मोदी एक भी चुनाव नहीं लड़े थे। उन्होंने अक्टूबर 2001 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अभी सत्ता संभाले हुए 5 महीने ही हुए थे कि गुजरात के गोधरा में दंगा भड़क गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोधरा दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात के दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी थी। कहा जाता है कि उसी वक्त उन्हें सीएम पद से हटाने की भी बात चल रही थी, मगर लाल कृष्ण आडवाणी के समर्थन की वजह से वाजपेयी को निर्णय बदलना पड़ा था। दंगे के कुछ ही महीने बाद गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए तो मोदी बहुमत से सत्ता में लौटे। खास बात रही कि दंगे में जो इलाके सर्वाधिक प्रभावित रहे वहां पर बीजेपी को ज्यादा लाभ मिलता दिखाई दिया।
इसके बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात की सत्ता की इस कदर नब्ज पकड़ी कि फिर प्रधानमंत्री बनने तक 4 बार सीएम बने रहे। सितंबर 2013 में बीजेपी की नई दिल्ली में हुई संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार चुना गया। तब आडवाणी सहित कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इसका विरोध किया था। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी 282 सीटों के साथ बहुमत से सत्ता में पहुंची। फिर 26 मई 2014 को कई पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और यूं ही साल दर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ यूं ही आगे बढ़ता रहा।